अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं समा टीवी पर जोर का जोड़। मुझे कहते हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान, भारत और आईसीसी एक मसले पर ऐसे उलझे हैं कि रास्ता अभी तक कोई निकल नहीं रहा है इनके लिए। चैंपियंस ट्रॉफी का मुअम्मा कब हल होगा, या जब मुअम्मा है समझने का ना समझाने का, किस तरीके से आगे बढ़ेंगी चीज़ें, इस पर बात रहेगी। फिर पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन आज से क्रिकेट सीरीज़ भी शुरू हो रही है। रात 9 बजे मैच शुरू होना है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर साथ ही साथ आप जानते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में अगर खिलाड़ियों के सिलेक्शन की बात की जाती है तो हमेशा से ये तनाज़ात का शिकार रही है। अब फ़खर जमान ने अनफिट से बीमारी तक का सफ़र तो तय कर लिया है, लेकिन इस सफ़र में वो कौमी टीम तक कब पहुँचेंगे, ये एक लाखों का सवाल है। इसका जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई फ़खर जमान अनफिट हैं या बीमार हैं। उनको मुख्तलिफ हवालों से याद किया जाता है, लेकिन इन दिनों उनकी फ़िटनेस सबसे ज़्यादा मौज़ूए बहस है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन पर गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान अंडर-19 टीम की कारकर्दगी भी रहेगी। फिर पाकिस्तान और भारत एक मरतबा से फिर आमने सामने आ रहे हैं। कुछ टकराव हो रहा है, सुनने में आ रहा है। ये भी जानेंगे कि क्या वाकई कहीं टकराव हो रहा है या सिर्फ खबरें आ रही हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इस वक्त कराची से पाकिस्तान के टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ़ अहमद साहब। तौसीफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी हाफिज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी साहब भी शरीक गुफ्तगू होंगे, हमारे साथ होंगे। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इमरान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तौसीफ़ अहमद साहब, ये फ़खर जमान का क्या माजरा है? आप तो चूंकि सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी रहे हैं, आप तो और उससे पहले खेलते भी रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है कि खिलाड़ी खेल रहा है? अब रिजवान ने कहा है जी कि वो बीमार हैं, जल्द सेहतयाब होकर वापस आएंगे, गेम चेंजर हैं। इससे पहले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने उनके बारे में बात की, फिर पाकिस्तान टीम के हेड कोच ने उनके बारे में बात की, अब तीसरे अहम शख्स हैं कप्तान, उन्होंने कह दिया कि बीमार हैं। सो ट्वीट वाला मामला है, फिटनेस वाला मामला है, या फिर बीमारी है क्या, या फिर उसको दूर रखने की कोशिश की जा रही है टीम से? देखिए, ट्वीट वाला मामला तो है, सबको पता है, और ये मेन मसला ही ये था और तो कुछ नहीं। और जहाँ तक मैंने भी देखा, साउथ अफ्रीका इतना दूर है कि उसको शायद रिजवान को पता नहीं चल रहा कि वो मैच वैच खेल रहा है शायद। तो खबरें देर से पहुंचती होंगी डेफिनेटली। और फिटनेस की बात जहाँ तक होती, तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये और सोचना चाहिए, या तो इंटरव्यू दो, नहीं उसके लिए आपके भाई एक आदमी के लिए आप बात कर रहे हो, उसकी पहली चीज़ तो देख लो कि वो क्या है, जल्द फिट हो जाएंगे क्या, वो तो खेल रहे हैं। अगर अनफिट होते तो वो ना खेल रहे होते। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा मसला दूसरा ही है। उसमें टीम में आने का तो अभी फिल वक्त तो कोई ऐसा सिलसिला मुझे नहीं नज़र आ रहा, और उसकी वजूहात कोई के उनकी फिटनेस वगैरह का तो कुछ भी नहीं है। थे वो अनफिट थे, कुछ थे, लेकिन अभी तो खेल रहे हैं, वो सारा कुछ है। ज़ाहिर आपकी मैनेजमेंट, आपकी जो भी आप टेस्ट वेस्ट करते हो, आप गलत करते हो, सही करते हो, वो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये मसला दूसरा है। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई फ़ख्र के लिए कोई ऐसी चीज़ है जो सोची हुई है कोई। बट ये ट्वीट है, और ट्वीट को इनको सही तरीके से हल कर लेना चाहिए था अगर फ़ख्र को आप चाहते हैं तो। या फिर ऐसे स्ट्रॉन्ग चीज़ें कुछ आप लेके आ जाएं आप, यूँ कि हर आदमी बयान दे रहा होता है, हर आदमी कुछ कर रहा होता है। किया तो गलत है ना उसने जो भी किया, लेकिन सबके लिए एक ही चीज़ होनी चाहिए। जो भी हुआ है क्रिकेट बोर्ड। लेकिन आप ये मानते हैं तौसीफ़ साहब, जैसा कि आप फरमा रहे हैं कि ये खालिस्तान परफॉर्मेंस या फिटनेस नहीं है, ये किसी और तरफ जा रही है बात। शाहिद हाशमी साहब, ये पाकिस्तान क्रिकेट की एक तारीख़ है। माजी में भी बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ ये हो चुका कि वो किसी बोर्ड किसी और वजह से नाराज़ होता है और उनको ये कह दिया जाता है कि ये अनफिट है। इस मामले में जबकि हम इस वक्त फ़खर जमान खुद कह चुके, वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, और तौसीफ़ साहब कहते हैं शायद जनूबी अफ्रीका बहुत दूर है यहाँ से, खबर पहुँचते पहुँचते देर लग जाती है कप्तान के पास। ये ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ख्याल है जिसके लिए ट्वीट किया था वो तो टीम में आ गया। उसने तो ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज खेल ली, उसने अब साउथ अफ्रीका में भी टीम को तीनों फॉर्मेट के लिए ज्वाइन कर लिया। जिसके लिए ट्वीट किया था वो टीम में आ गया, जिसने ट्वीट किया था वो अभी तक बाहर है। लेकिन मेरी एक मेडिकल एक्सपर्ट से बात हो रही थी, नाम मैं नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा फ़खर अब वो फिटनेस अटेंड नहीं कर सकता जो कि एक रिक्वायर होती है कि जी 2 मिनट में आप 8 मिनट में 2 किलोमीटर भाग लें और 150 डंड पेल लें, इसलिए कि उसको नी का मसला है। वो नी के मसले की वजह से इतने डंड नहीं पेल सकता, लेकिन वो कंटिन्यूअसली 100 रन भाग के भी बना लेगा, वो 50 ओवर फील्डिंग भी कर लेगा, वो 40 ओवर फील्डिंग भी कर लेगा,
वो सब कुछ कर लेगा, लेकिन वो जो मयार पीसीबी ने रखे हैं कि इतने डंड लगा लो, इतना दौड़ भाग लो, वो नहीं कर सकता, इसलिए कि उसको नी का प्रॉब्लम है। और कुछ थोड़ा सा जुल्म वो अपने साथ भी कर रहा है। अगर उसे T20 में 2 मैच मिले, दोनों मैचों में वो इस तरह आउट हुआ है कि कुछ अजीब सा लग रहा है कि जैसे वो कोई मजा नहीं आ रहा उसको क्रिकेट खेलने में, या वो गुस्से में है, वो क्या है। एक अच्छा प्लेयर है, एक अच्छा ट्रेजर है पाकिस्तान के लिए, उसको प्रॉपर्ली एड्रेस करें, कोई जाए उससे बात करे, अजहर अली करें, असद शफीक करें, वहाब रियाज करें, कोई उससे बात करें और सुकून से बात करके उसको कन्विंस करें कि उसको टीम में आना है। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान की जरूरत होगी। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में फ़खर ज़मान की ज़रूरत होगी। तौसीफ़ साहब, आपको लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए हम तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि हम तो नौजवान खिलाड़ियों को ख़ासे मौक़े दे रहे हैं, तो क्या ये खिलाड़ी ये सब के सब आपको नज़र आ रहे हैं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा भी बन सकते हैं उस टीम का, जब पाकिस्तान उस तरफ बढ़ रहा होगा? देखिए, इस हद तक तो ठीक है कि आप सबको चांस दे रहे हैं। हम पहले भी करते रहे हैं बात, क्योंकि काफ़ी टाइम मैं रहा हूँ अंदर, तो मुझे अंदाज़ा है। बाकी शाहिद भाई जो अभी बात कर रहे हैं, यहाँ फिटनेस के 2 स्टैंडर्ड हैं। आपका एक कोच जो है अजहर महमूद, अंदर बैठ के बोलता है कि हमने सारा कुछ देखा है, ये दोनों स्पिनर जो हैं, नोमान और ऑफ स्पिनर हमारे, वो फिट नहीं है, और वो तो है ही कोई स्पाई का नहीं हमारे पास, उनको घर भेज दिया जाता है। तो पहले तो ये फैसला कर लें ये है कौन। शाहिद भाई नाम नहीं बता रहे अपनी जगह, लेकिन जितनों को मैं जानता हूँ वो बस अपने हिसाब से ही करते हैं। जहाँ से कह दिया जाता है वहाँ से कहते हैं ठीक है जी, वो तो चलेगा। देखें जी, अगर आपको ज़रूरत है ना, बिल्कुल आप उस स्टैंडर्ड को पूरा करें, ये बिल्कुल है फिटनेस का। लेकिन एक आदमी आपकी ज़रूरत है बहुत, और ज़ाहिर है उसको आप बहुत ज़्यादा, अब किसी को कह दिया जाता है कि 12 राउंड लगा लो। हमारे टाइम में हो रहा था भाई, मैं तो नहीं लगा सकता 12 राउंड यार, सच्ची बात मैं आपको बताऊं। तो उसके हिसाब से आप देखो ना उसको, आप क्या कर रहे हो। अंडर 19 के प्लेयर से आप 80 केजी उठवा दे रहे हो। वो भाई किधर उठा सकता है वो 80 केजी? स्टैंडर्ड है जी, हमने एक रखा हुआ है, ऐसा नहीं होता यार। आप तो खराब कर रहे हो, जितने लोग बैठे हो आप खराब कर रहे हो। आपका ट्रेनर जो है वो खराब कर रहा है लोगों को बैठ के वहाँ पे सारा। ये तो मैंने आंखों से देखा है। जिसको नहीं होता उसको खूब चक्कर लगवाते हैं, खुद जो है वो मतलब रनिंग कराते हैं। जिसको करना होता है वो कहता है अच्छा चल ठीक है कर ले। ये देखिए, तो ये तौसीफ साहब, आपका ये मानना है कि पैमाने एक नहीं है। आपने अंडर 19 का हवाला दिया है अभी कि अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भी जो फिटनेस या जो उनके ट्रेनिंग का मयार है या जो मुकर्रर किया गया है, उस पर भी आप समझते हैं कि कुछ ज़्यादा चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। शाहिद साहब, ये जो अंडर 19 टीम है पाकिस्तान की, अभी पाकिस्तान खेल के भी आया, आपने देखा, आप समझते हैं वाकई ये सिलेक्शन पाकिस्तान अंडर 19 टीम की जो हुई, ये सारी की सारी मेरिट पर थी? पाकिस्तान अंडर 19 में हमेशा से एक बहुत बड़ी ताकत रहा है दुनिया क्रिकेट में, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में अगर हम देखते हैं तो ख़ासे मसाइल और नताइज के एतबार से हम कोई उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो जो हालिया पाकिस्तान ने खेला अंडर 19 में टूर्नामेंट, इस पर आप क्या समझते हैं? वाकई ये एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए? कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज नज़र आती हैं या फिर निज़ाम ख़राब नज़र आ रहा है वहाँ पर? निज़ाम ख़राब है, हमारे यहाँ तसलसल नहीं है। आप देखें 2022 का जो जूनियर वर्ल्ड कप था, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप, एजाज अहमद कोच थे। उसके बाद से मुख्तलिफ कोचेज आते रहे, शाहिद अनवर भी रहे थोड़े अरसे, सभी अजहर रहे, अब्दुल रहमान रहे, मोहम्मद यूसुफ रहे, अब गुलाम अली आ गए। गुलाम अली कायद आजम ट्रॉफी में बहावलपुर की टीम के साथ थे, उन्हें एकदम से बुला लिया, नहीं जी आप अंडर 19 के कोच हैं इसलिए कि मोहम्मद यूसुफ साहब ने छोड़ दिया है। वो आए, उनको कुछ प्लेयरों का पता था, कुछ प्लेयरों को नहीं पता था। टीम गई, उसने इंडिया के खिलाफ बड़ा अच्छा मैच खेला, लेकिन जहां सीमिंग कंडीशन आई, जहां बॉल स्विंग होने लगी, पाकिस्तान की टीम पूरी बैठ गई और बांग्लादेश से हार गई। अब 11 एशियन जूनियर एशिया कप हो चुके हैं, जिनमें से 8 दफा इंडिया जीती है, 2 बांग्लादेश जीत गई और 1 अफगानिस्तान जीत गई। और हमने 2004 में शायद शेयर किया टाइटल शेयर किया था इंडिया के साथ। तो यानी हमने वैसे तो 1 दफा भी नहीं जीता जूनियर एशिया कप, और 15 जूनियर वर्ल्ड कप हो चुके हैं। पाकिस्तान ने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, 2004 और 2006। 2006 के बाद से हम मुसलसल सेमीफाइनल में हार जाते हैं। हम कई दफा अफगानिस्तान से हार गए, हम इंडिया से तो रेगुलर हार रहे हैं। 2010 में आखिरी दफा
पाकिस्तान ने इंडिया को जूनियर वर्ल्ड कप में हराया था। उसके बाद से हम एक दफा तो 200 रन से हार गए। पिछला जो हमारा उनका इनकाउंटर था वो हम 10 विकेटों से हार गए, जिसमें जायसवाल ने 100 किया। उसी टूर्नामेंट में जायसवाल निकल के आया, अब उसके 400 हैं टेस्ट क्रिकेट में। हैदर अली उसी टूर्नामेंट में था, वो कहीं पे भी नजर नहीं आता। हमारे खिलाड़ी एक कदम आगे जाते हैं और 4 कदम पीछे चले जाते हैं। तो अंडर 19 का हमारा बड़ा सीरियस एक ड्रॉबैक चल रहा है। हमने अंडर 19 चैंपियनशिप कराना शुरू की थी, एक दिन चैंपियनशिप हुई और फिर उसे कैंसिल कर दिया गया। कुछ ने कहा कि ग्राउंड्स की अनअवेलेबिलिटी है, कुछ ने कहा कि जी बजट अप्रूव नहीं हुआ था। जब आप अपनी अंडर 19 चैंपियनशिप नहीं कराएंगे तो आप कैसे जूनियर एशिया कप के लिए अपना स्क्वाड सेलेक्ट करेंगे? 5-6 मैच करा दिए, ट्रायल मैच, उनमें जो चल भी तू भी आ जा करके टीम सेलेक्ट करके भेज दी। टीम इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन जहां सीन कंडीशन आई, जहां सारे प्रॉब्लम आए, आपकी टीम बांग्लादेश से हार गई। और सिलेक्शन में भी आपको, मतलब अगर आपकी नेशनल अंडर 19 होती तो आपको 2-3 प्लेयर और अच्छे वहां से मिल जाते। एमर्जिंग एशिया कप भी एक मामला है। अगर हम अपनी एज ग्रुप की बात करते हैं तौसीफ साहब, तो जो अंडर 19 वाला मसला उठाया पाकिस्तान, तो एक वक्त में यहाँ से बड़े शानदार खिलाड़ी आते थे और फिर दुनिया पर छा जाते थे। ये जो इस वक्त मसला है अंडर 19 का, ये क्या है कि हम अफगानिस्तान से भी हारते हैं, हम बांग्लादेश से भी हारते हैं, हम इंडिया से भी हारते हैं, हम इर्द गिर्द के जो तमाम ममालिक हैं उनसे हार रहे हैं। देखिए, बिटवीन इससे पहले की तो आप बात छोड़ दें, वो तो जब होती थी उसके बाद कहाँ चले जाते थे अंडर 19। सारी चीज़ें जो हैं, शाहिद भाई ने अभी बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट, और एक जायसवाल का भी उन्होंने जिक्र किया कि एक ही टूर्नामेंट में जायसवाल और हैदर अली थे। जायसवाल आज कहाँ पर हैं और हैदर अली कहाँ पर हैं? हाँ, इसी में फिर हम उसकी अपना जो उनके मेन बैट्समैन है उसके ऊपर चले जाते हैं अगर, तो वो भी अंडर 90 से आए थे, जिसमें जो उमर अकमल थे। तो ये सब अंडर 19 के ही प्लेयर थे वो टाइम से। इस वक्त की पोजीशन ये है कि मैं भी अंडर 19 से 2 साल पहले बांग्लादेश गया था और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई। तीनों ट्रॉफी हम जीत के आए, जबकि बांग्लादेश यहाँ पर आन के हमें एक मैच में हरा के गया था। और वहाँ पर मैंने देखा कि लड़के जो थे वो बहुत ज़बरदस्त थे। उस वक्त आई थिंक मेरा ख्याल है कि सभी अज़हर कोच थे उसके, और वह जिस कोच की शाहिद भाई अभी बात कर रहे हैं वो तो पैराशूट से उतरे हैं ना, उनका कुछ नहीं है। कल मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, पता नहीं उन्होंने, खैर उस एंकर ने तो नहीं बुलाया होगा ना, उन्होंने खुद कहा होगा मैं आन के ज़रा से थोड़ी सी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश था। बिल्कुल बेकार की जस्टिफिकेशन। ऐसा लग रहा था कि शायद हम सिर्फ इंडिया से जीतने के लिए खुश हैं। भाई इंडिया से जीत गया, भाई इंडिया को हमने बहुत मारा हुआ है, बहुत कुछ किया है, मगर ये जो आप करके आ रहे हो और जहाँ से आप आए हो, आपने जो कुछ किया है, आप ये सिर्फ इंडिया की हद तक ना रखें। बांग्लादेश की टीम जो थी अंडर 19 की, मैंने फ़ोन किया बांग्लादेश में, मैंने जस्ट पूछने के लिए कि यार हमारे साथ जो खेले थे एक आध साल पहले, वो लड़के आपके इसमें कौन कौन है? मुझे तो याद नहीं, कहने लगे एक भी प्लेयर नहीं है और हमारे सब नए लड़के आए। तो मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा लें ये जो चीज़ें, और जो शाहिद भाई ने अभी बात बताई, मतलब किस तरह का आप कर रहे हैं कि आप टूर्नामेंट शुरू कराते हैं, बंद कर देते हैं, सबसे कहते हैं 5-5 प्लेयर दे दो, और फिर जो है ना उसमें से सेट करके चले जाते हैं, और फिर आप समझ लें, और फिर सोने पे सुहागा। देखिए, मैं किसी की वो नहीं करता, किसी का बेटा है या कुछ है, अच्छा है ज़रूर खेले, मगर आप उसको खिला रहे हैं, आप किस तरह खिला रहे हैं ये तो देखें ना चीज़ें। आप किस तरीके से खिला रहे हैं ये देखने की ज़रूरत है। जहाँ तक ताल्लुक इस अंडर 19 का है, इस पर भी मज़ीद बात करते हैं, लेकिन शायद हाशमी साहब, ये चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला हल होता नज़र आ रहा है या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? सुन रहे हैं इमरान के कल इसके ऊपर कोई हतमी फैसला हो जाएगा और जल्द ही शेड्यूल भी अनाउंस हो जाएगा, कल भी आ जाएगा। कितनी दूर है? 24 घंटे दूर है। लेकिन आईसीसी की तरफ से अजीब सी जो खामोशी है वो बड़ी खतरनाक और बड़ी मायूस कुन है कि वो एक गेम गवर्निंग बॉडी है, उसने कह दिया कि जी इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़ लें, जो जीत जाएगा उसका हम फैसला मान लेंगे। भाई वो तो एक दूसरे की बात ही नहीं मान रहे ना। पाकिस्तान की बात सुनने को भारत तैयार है, भारत जो कहता है वो पाकिस्तान को नहीं तैयार पाकिस्तान मानने के लिए। लेकिन हाइब्रिड मॉडल तक तय हो गया कि जी ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे हो गया। पाकिस्तान जो रिटन चाहता है कि जी भारत में भी जब टूर्नामेंट होगा तो हमें हाइब्रिड मॉडल दिया जाएगा, वो ब्रॉडकास्टर को नहीं पसंद। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान को किसी तरह कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे कर लें, और जो दूसरा वाला हाइब्रिड मॉडल है उसको चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई जो एनुअल बोर्ड मीटिंग होती है जून जुलाई में उसके लिए उठा के रखें।
अच्छा, लेकिन आपको लगता है कि अगर इसको ताख़ीर का शिकार होता है तो पाकिस्तान, चूँकि चैम्पियंस ट्रॉफी हो जाएगी, पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी, भारत की सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी, पाकिस्तान उस वक्त किसी तकाज़े और मुतालबे की पोजीशन में नहीं होगा उस वक्त? देखें अब क्या इसमें डिसाइड करता है। मोहसिन नकवी ने तो अपना अच्छा स्टांस लिया, ठोस मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नहीं जी ठीक है, हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर एक ऑप्शन जब आप बात करने पे जाते हैं, आप देखते हैं कि कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, तो आप अपनी भी शर्त मनवाते हैं कि ठीक है, अगर आप हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं तो हमारी भी ये 2-3 शर्तें माने। तो नुकसान तो यकीनन होगा। नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट का नहीं होगा, बल्कि उन हज़ारों लाखों बच्चों का होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होते देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत का मैच भी लाहौर के इस तारीखी कद्दाफी स्टेडियम में हो और बच्चे देखें और बच्चे इंडियन प्लेयर्स को भी अपने सामने होता हुआ देखें। तो जीत या हार तो किसी की नहीं होगी, हार असल में उस जनरेशन ऑफ प्लेयर्स की होगी जो इंडिया की टीम को यहाँ खेलते देखना चाहते हैं। तौसीफ साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस चैम्पियंस ट्रॉफी वाले मामले को? भारत अगर एक जगह पर अटका हुआ है, आपके मुख्तलिफ तजुर्बात हैं भारत के ख़िलाफ़ खेलने के, भारत में खेलने के, भारत के साथ किसी तीसरे मकाम पर खेलने के, आपने भी कभी महसूस किया कि वाकई इतनी शिद्दत रही है पहले भी जितनी इस मरतबा है कि नहीं जी हमने आप आए हमने नहीं आना? ये तो एक्सट्रीम पे चला गया है। जो पीछे हमारे साथ होता रहा है, वहाँ हम गए हैं या जो भी है, वो तो हमें पता है कि क्या क्या हमने किया। हम एक वनडे में हेलमेट पहन के फील्डिंग करने के लिए बाहर आए थे सब। तो ये चीज़ें छोटी मोटी ऐसी है, लेकिन नहीं, वो हेलमेट पहन के क्यों आए थे कि वो थ्रोज लगने का खतरा था जब फील्डर पत्थर फेंके थे, लोगों ने पत्थर फेंके थे। हमारे एक सलीम जाफर को पत्थर भी लगा था। अच्छा। तो इसलिए हेलमेट पहन के उनको दिखाने के लिए हम वनडे में बाहर आए थे कि भाई हेलमेट पहन के हम आ रहे हैं। जाहिर है वो तो खैर ये चीज़ें तो हर जगह नापसंदीदगी तो पहले से है। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, पीसीबी ने बहुत अच्छा स्टांस लिया, अपनी जगह है। ये अब डिलेइंग टैक्टिक्स खेल रहे हैं। और दूसरी बात मैं समझता हूँ, आईसीसी, देखिए एक डिपार्टमेंट होता है ना, उसका हेड होता है, उसके नीचे लोग होते हैं। तो आईसीसी एक हेड है और मैं उसको अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, फादर है वो, फादर समझे ना, फादर है ये क्रिकेट उसके। लेकिन ऐसे फादर का तो मैं गला दबा दूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमेशा हमारे अगेंस्ट आता है, हमेशा हमारे अगेंस्ट बोलता है, तो इसका क्या करैक्टर है ये सबको पता है। अच्छा, दूसरी बातें अपनी जगह, इसके बाद होगी जो पैसा, बिल्कुल पैसा अपनी जगह है, बट क्या वजूहत हैं यार। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये वही होगा है, पर उधर ही जाएंगे हम, दुबई में खेलेंगे इनसे जाके, और बाद में डीलिंग टैक्टिक्स चलती रहेंगी, जो होना है हो जाएगा। अच्छा, शाहिद हाशमी साहब, जैसे अभी जिक्र किया तौसीफ साहब ने कि भारत की तरफ झुकाव होता है, आईसीसी का हमारे ख़िलाफ़ ही जाते हैं मुख्तलिफ मामलात में। एक मरतबा माइकल होल्डिंग ने भी कहा था कि ये तो लगता है इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। तो आपको लगता है कि आईसीसी पर इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त नहीं होगा? और ये बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है कि आईसीसी बग़ैर किसी मतलब ताकत के काम कर रहा है, उसकी अपनी हैसियत कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। आप आईसीसी के किसी भी स्पोक्समैन को, उनके जो मीडिया डिपार्टमेंट के, उनको आप व्हाट्सएप मैसेज करें, वो जवाब ही नहीं देते। और एक दिन बाद अगर जवाब आएगा भी तो कहेंगे नॉट टू बी कोटेड, हमें कोट नहीं करना, हम सिर्फ बैकग्राउंड के लिए बता रहे हैं, और उसमें कोई इत्तला भी नहीं होती। हाँ जी, डिस्कशन चल रहा है, अभी ऑन गोइंग है डिस्कशन, इसको रिजॉल्व करेंगे, जल्दी बताएंगे, कुछ भी उनकी तरफ से मालूमात नहीं आ रही। तो आईसीसी इससे ज़्यादा कभी भी बदतरीन दौर से नहीं गुजरी और ऐसे स्टैंड ऑफ पे फंस गई जो उसको कम से कम 1 साल पहले तय कर लेना चाहिए था। जब ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था भारत में, उस वक्त डिसाइड करते हैं कि देखें जी महाशय, हमारी टीम, पाकिस्तान की टीम तो आके खेल गई आपके इंडिया में वर्ल्ड कप, अब आप अर्ज कर दीजिए कि आपकी टीम पाकिस्तान जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। नहीं, ये अगर 19 नवंबर को फाइनल हुआ था, 20 या 22 या 24 नवंबर को तय हो जाता और पता चल जाता कि नहीं जी भारत तो अपनी गवर्नमेंट से परमिशन के बगैर नहीं जाएगी और उनकी गवर्नमेंट तैयार नहीं है अभी पाकिस्तान भेजने के लिए अपनी टीम, तो उस वक्त वहां पे बैठ के मामला डिसाइड करते। इतनी बोर्ड मीटिंग हो गई, उसके बाद से किसी बोर्ड मीटिंग में ये मुद्दा नहीं उठाया। और अब जाके 3 महीने पहले जब ये स्टैंड ऑफ हुआ है तो किसी सब टामक टोइयां मार रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है। और आईसीसी के ऊपर इससे बदतरीन दौर मैंने नहीं देखा। और अब मिलकर इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सब मुल्कों को ये तय करना चाहिए कि इसकी जो गवर्नेंस है वो गैर जानिबदाराना होनी चाहिए। 8 या 10 के करीब ऐसे डायरेक्टर्स हों, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हों, जिनका क्रिकेट के मुमालिक से ताल्लुक ना हो, ताकि वो न्यूट्रल फैसला कर सकें। अच्छा शाहिद साहब, जो इससे थोड़ा सा हटते हैं, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट सीरीज़ भी शुरू हो रही है, आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी हो सकती है इसमें प्लेइंग 11 के हिसाब से, कॉम्बिनेशन के एतबार से, और ज़रा मुख्तलिफ
मुल्क है, मुख्तलिफ आपकी हरीफ टीम है? देखिए, पाकिस्तान ने नए प्लेयरों को ट्राई करने का सोच रखा है और अच्छा फैसला है कि आपका 2026 वर्ल्ड कप फरवरी 2026 में होगा, तो उस वक्त आपके पास 1.5 से पौने 2 साल हैं, तो आप अपने यंगस्टर्स को ट्राई कर लें। हार या जीत की तरफ ना देखें, आप ऑस्ट्रेलिया में हार गए ना देखें उसकी तरफ, आपने प्लेयर्स ग्रूम किए, आपको ऑस्ट्रेलिया में 2-3 प्लेयर अच्छे मिल गए, जिम्बाब्वे से आपको सुफियान मुकीम मिल गया, जहादात खान ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। अब साउथ अफ्रीका में भी आपको मुश्किलात होंगी, इसलिए कि कंडीशंस बहुत मुख्तलिफ हैं। ऑल्दो के जनूबी अफ्रीका अपनी जो 8 होम सीरीज खेला है बायलैटरल T20 की, उसमें से 6 हारा है और 2 ड्रॉ हुई हैं। उनके 5-6 टॉप के प्लेयर्स भी नहीं होंगे इस सीरीज में, लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम बड़ी स्ट्रांग होगी। वो T20 क्रिकेट खेलते हैं, पूरी दुनिया में लीग खेलते हैं, उनके पास बड़े अच्छे हिटर्स, उनके पास बड़े अच्छे प्लेयर हैं। और आपका ये मानना है कि अभी हाल ही खेली है T20 अपने मुल्क में, उसमें उनके नतायज अच्छे नहीं रहे हैं, क्या पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता है या नहीं उठा सकता? शाहिद साहब, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे फिर तौसीफ अहमद साहब से और पाकिस्तान भारत के टकराव के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कह रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या है, ये कब ऐलान होगा? अभी शाहिद हाशमी साहब ब्रेक पर जाने से पहले ये बता रहे थे कि ऐन मुमकिन है कि कल इसका ऐलान हो जाए और मामला तय हो जाए और शेड्यूल भी सामने आ जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत का एक और टकराव देखने में आ रहा है। ये टकराव क्या है? IPL और PSL साथ साथ होंगी। क्या वाकई पाकिस्तान सुपर लीग को इससे मुश्किलात आएंगी उनके लिए प्लेस की दस्तयाबी के हवाले से या फिर व्यूअरशिप के हवाले से? तो ये भी एक टकराव है जहाँ पर इस वक्त सामने नज़र आ रहे हैं दोनों ममालिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर, जहाँ पर भारत कहता है कि हम आपके मुल्क में नहीं आएंगे, पाकिस्तान कहता है कि अगर आप पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आएंगे तो फिर हम भी आने वाले वक्तों में आपके मुल्क का दौरा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब एक तरफ ये चीज़ है, दूसरी तरफ ये है, तो इससे कितना नुकसान हो सकता है, इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ तौसीफ अहमद साहब कराची से मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदा कादिर ख्वाजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और बर्थडे बॉय आतिफ राना साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर कलंदर्स भी हमारे साथ मौजूद है। आतिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम और आपको यौम पैदाइश बहुत बहुत मुबारक हो। साथ बताइएगा, वाकई आपको लगता है कि ये एक टकराव हो रहा है इस मरतबा PSL और IPL का और PSL को इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है? थैंक यू हाफिज इमरान। मैं सोच रहा था आप मुझे ये कहने लगे कि वाकई आप पैदा हो चुके हैं या नहीं पैदा हो चुके हैं यौम पैदाइश में। देखिए, टकराव तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि जब IPL होती है तो उस विंडो में कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही होती। तो एक अपॉर्चुनिटी भी है इस लिहाज से कि जो भी प्लेयर हमारे पास आएंगे वो हमारे पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल होंगे। जिस तरह आपको पता है कि पिछले कुछ सीजन में ही होता था कि जब कुछ प्लेयर आते थे तो बाद नेशनल ड्यूटी पे उनको जाना पड़ जाता था। तो इस तरह होता था कि 3-4 मैच खेल के कोई प्लेयर जा रहा है, फिर कोई प्लेयर आ रहा है, कोई रिप्लेसमेंट हो रही है। फिर ये कि जब आप प्ले ऑफ में पहुंचे हैं तो पता लगा कि आपके की प्लेयर जो है वो नेशनल ड्यूटी पे इन्वॉल्व हो गए। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो भी प्लेयर हमारे पास आएंगे आफ्टर IPL ड्राफ्ट, सो वो हमारे पास पूरे सीजन के लिए अवेलेबल होंगे। तो अगर आप इसको इस सेंस में देखें तो मुझे ये लगता है कि एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कोई नुकसान हो सकता है, चूँकि बड़ा लोगों के जहन में यह है कि क्या ये व्यूअरशिप के हवाले से, प्लेस की दस्तयाबी के हवाले से जो सबसे बड़ा मसला है, अगर हम इस साल होने वाली PSL को देखते हैं तो आपको चैलेंज क्या होगा फिर? चूँकि उस वक्त अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही होती लेकिन दुनिया के सारे बड़े क्रिकेटर्स वहीं पर खेल रहे होते हैं IPL में। हाँ, लेकिन होता ही है ना कि देखिए, पहले भी जब IPL के साथ क्लैश नहीं होता तो बिट्स एंड पीसेस में प्लेयर अवेलेबल होते थे। तो अगर आप ये देखेंगे जो प्लेयर IPL में चले गए और जो बाकी के प्लेयर हैं जो कि बड़े अच्छे नाम हैं वो पूरे सीजन के लिए अवेलेबल होंगे। तो अगर आप इसको इस तनाजुर में देखें तो मैं समझता हूँ कि एक खुशाइन बात है। और जहां तक रही बात आपकी लीडरशिप की, तो देखिए PSL एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में अपने यंग रॉ टैलेंट की वजह से पहचाना जाता है। ऑब्वियसली IPL एक बॉलीवुड की वजह से उनका एक डिफरेंट फ्लेवर आता है, बट जो लोग क्रिकेट को देखते हैं और जो क्रिकेट को पसंद करते हैं और जो यंग इमर्जिंग टैलेंट को देखना चाहते हैं तो PSL जो है उसके लिए वो आइडियल अपॉर्चुनिटी होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जबरदस्त खुशाइन बात हो सकती है कि अगर इसके ऊपर यंग रॉ टैलेंट की वजह से एक आई बॉल्स हमें ज्यादा मिले। और फिर दूसरा एक ये है कि PSL जो है वो एक क्रिस्प टूर्नामेंट होता है जो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होता, जबकि दूसरी जो IPL है वो काफी ज्यादा उसकी जो है वो एक्सटेंडेड लेंथ है। तो उसमें भी एक लोगों का इंटरेस्ट जो है वो उस तरह नहीं डेवलप हो पाता। तो मेरे जाती ख्याल में तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा।
अच्छा कादिर साहब, आपको लगता है वाकई, अभी राना साहब से पूछेंगे कि क्या ड्राफ्ट के लिए ये यहीं पर लाहौर, इस्लामाबाद या कराची में नज़र आएंगे या कोयटा या फिर कहीं और की उड़ान भरेंगे? ख्वाजा साहब, ये क्या टकराव हुआ, क्या हो सकता है, क्या चीज़ें हैं? कुछ माली मामलात भी ज़ेर बहस आ रहे हैं साथ ही साथ। देखिए, पीएसएल के हवाले से जो इजलास हुआ जुमेरात को, उसमें तमाम फ्रेंचाइजीज मालिकान भी मौजूद थे और उसमें ये तय हुआ, उसमें काफ़ी हद तक ये बातें सामने आई कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स, ख़ासतौर पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो बरतानवी जरीदा है उसने ये शाया की खबर कि जी बरतानवी खिलाड़ियों को पाकिस्तान सुपर लीग में जाने की इजाज़त नहीं होगी, बैन कर दिया जाएगा, उनको सिर्फ IPL में खेलने की इजाज़त होगी। इस हवाले से भी गुफ्तगू हुई कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजीज थे उसने भी ये मुतालबा किया कि इंग्लैंड के प्लेयर्स के इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से ही बात की जाए। उसके बाद जो है वो ड्राफ्टिंग सुनने में ये आ रहा है, जो ज़राए हमें ये बताते हैं कि ड्राफ्टिंग भी ये तजवीज़ भी सामने आई है कि दुबई या इंग्लैंड में करवाई जाए। उसके बाद जो है मुतअद्दिद प्लेयर्स जो IPL में तकरीबन 150 से ज़ायद प्लेयर्स थे जो अनसोल्ड रहे थे, जो फरोख्त नहीं हो सके थे, उनके साथ खास तौर पर जोर दिया गया कि उनके साथ राब्ते किए जाए। चंद फ्रेंचाइजीज ने उनके साथ राब्तों का आगाज़ भी कर दिया गया है, उनकी अवेलेबिलिटी, फुल टाइम अवेलेबिलिटी भी उनसे मांग ली गई है, प्लस उनके मैनेजर से, उनके जो एजेंट्स हैं उनसे भी राब्तों का आगाज़ कर दिया गया है कि उनसे फाइनेंशियल जो टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, वो तय की जाए। पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइजीज ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कहा है कि आप भी कुछ जो है वो हमारी हेल्प करें फाइनेंशियल लिहाज से, ताकि हम बड़े प्लेयर जो आइकॉनिक प्लेयर्स हैं उनको हम अपने पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनाएं सीजन 10 का। तो देखिए 7 अप्रैल से 20 मई की विंडो रखी गई है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के हवाले से। तो इस हवाले से काफ़ी हद तक इजलास पे अभी फिलहाल इनिशियल गुफ्तगू हुई। सलमान नसीर जो हैं, जो कि हेड है PSL के, वो आजकल थोड़ा बिजी थे, दुबई थे, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका थे, इंग्लैंड भी गए थे और वहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय करने गए थे। फिर वहाँ पर PSL के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की, जो ज़राए हमें बताते हैं। तो यहाँ पर अभी इनिशियल सूरत हाल जारी है और जनवरी के दूसरे वीक में मतवक्के है कि ड्राफ्टिंग की जाए। अब ड्राफ्टिंग की जो तजवीज़ आई थी उसमें दुबई और इंग्लैंड भी ज़ेरे गौर हैं। फिर हो सकता है कि वो चीज़ जो है वो अगर ना एक्सेप्टेबल हो तो वो पाकिस्तान में भी करवाई जाए। पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट ये कहती है कि पाकिस्तान सुपर लीग को मुल्क से बाहर भी 1-2 मैचेस करवाए जाएं या एक जो है वो लेग उसकी बाहर करवाई जाए, ताकि जो है वो बाहर उसकी हाइप बन सके, ताकि मार्केट को बढ़ाया जा सके, ताकि व्यूअरशिप को बढ़ाया जा सके। अच्छा तौसीफ कादिर, आप हमारे साथ ही रहें। तौसीफ साहब, ये जो PSL वाला मामला है, आपने इस साल वाली भी देखी है, अब आइंदा बरस में आपके ख्याल में PSL जब IPL के साथ हो रही होगी तो क्या बड़ा चैलेंज होगा क्रिकेट के एतबार से, इंतजामात के एतबार से? देखिए सबसे मेन चीज़ है कि ये हमारा ब्रांड ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। जैसे PSL डेफिनेटली हम क्रेडिट देंगे शेट्टी साहब को कि उन्होंने ये स्टार्ट किया और उसके बाद पाकिस्तान में भी आए, कई हर्डल्स बीच में डालने की कोशिश की और किसने की आपको सब पता है कि क्या हुआ क्या। अभी भी ये जो प्रॉब्लम आ रही है डेफिनेटली थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ज़रूर होगी, बट राना साहब जैसे कह रहे हैं कि जो प्लेयरों से आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो बीच में कहीं आने जाने के लिए नहीं कि 2-3 मैच खेले आप छोड़ के चले गए और फिर आ गए, इस पे जोर मेरा ख्याल होना चाहिए। और ये लीग हमारी ऐसी लीग है जो इनको मुसीबत डाली हुई है। अब वो नहीं, किसको मुसीबत डाली हुई है? तो PSL ने किसको मुसीबत डाली हुई है? किसको मुसीबत है PSL की वजह से? इंडिया को डाली हुई है ना सर, मुसीबत डाली हुई है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं डाली हुई। आप देखें ना, ये भी एक ब्रांड है ना। फर्स्ट टाइम में जैसे हुआ तो इनके तो तोते उड़ गए थे, आपने खुद देखा कि क्या क्या हाल हो गया था और फिर ये लीग कहाँ चली गई थी और अब तक चल रही है। और आई होप इंशाल्लाह पाकिस्तान की ये लीग अच्छी होगी, बट उसके लिए हमें फिर डैमेज करेंगे, ये फिर कोशिश करेंगे कुछ ऐसा हो। लेकिन जैसे राना साहब, मैंने अभी बताया कि राना साहब जैसे कह रहे हैं कि अब वो वाला सिलसिला नहीं होगा। ये सबसे बेस्ट है कि आप प्लेयरों को जाने मत दे भाई, अपनी मर्जी से नहीं कोई जाए इधर। आप पूरा टाइम हमारे साथ गुजार रहे हैं, ये लें पैसे लें, आप खत्म ना, पैसे के पीछे जा रहे हैं ना और वो पैसा देते हैं और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर। अच्छा राना साहब, ये जो 2-3 तरफ आई हैं, एक ये क्या ख्याल है कि ड्राफ्टिंग के बारे में, फिर ये गुज़िश्ता बरस भी इसी बरस मतलब गुज़िश्ता बरस ये बात हुई, इस मरतबा PSL हुआ कि एक कुछ मैचेस किसी और मुल्क में रखे जाएं। हमने सुना कि अमेरिका का भी नाम आया, फिर बीच में इंग्लैंड का भी नाम आया। तो ये 2 चीज़ें हैं, क्या इस मरतबा भी कोई चीज़ ज़ेरे गौर है इस हवाले से कि मैचेस भी किसी और मुल्क में खेले जाएं, ड्राफ्टिंग किसी और मुल्क में हो पाकिस्तान सुपर लीग की? अच्छा, आपने सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि
कादिर ख्वाजा सबको सुन के मुझे इस तरह लगता है कि लाहौर कलंदर के मालिक वही हैं और मैं रिपोर्टर हूँ। जिस तरह और बेतहाशा इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है उतनी मेरे पास भी नहीं थी। तो और दूसरी तौसीफ भाई की बात को सेकंड करता हूँ कि देखिए जब PSL शुरू हुई थी तो ऑब्वियसली IPL जब स्टार्ट हुई थी तो उसके साथ उन्होंने बॉलीवुड को मिक्स करके क्रिकेटेनमेंट बनाई थी। PSL का जो USP है, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो उस तरह की एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि यंग रॉ टैलेंट है, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, बाबर आजम हो, हारिस रऊफ हो, फखर जमान हो, शादाब खान हो, इवन हैरी ब्रुक हो, टिम डेविड हो, टॉम बेंटन हो। तो ये सारे प्लेयर यहाँ से इस बड़ी तादाद में निकले जो कि कोई भी इस तरह के लेवल पे IPL से नहीं निकला। तो अगर आप क्रिकेटिंग वाइज बात करते हैं तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि PSL जो है वो दुनिया की नंबर 1 लीग है अगर आप क्रिकेट को देखते हैं सिर्फ। और जिस तरह के मैचेस होते हैं आप देखें कि हमारे जितने लास्ट 3-4 फाइनल्स हुए वो सारे लास्ट बॉल या सेकंड लास्ट बॉल फिनिश हुए, जो कि गेम को अलाइव रखते हैं और लोगों का इंटरेस्ट रहता है। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा लीग जो है वो बड़ी करते हैं तो उसके अंदर वो इंटरेस्ट जो है वो लोगों का उस तरह कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता, वो लूज हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हमारे लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी आपने एक बात की कि हम दूसरे मुल्कों में इसको एक्सप्लोर करें, तो ये एक तजवीज जो है ऑन कार्ड्स है, ऑन टेबल है, और इस पर डेफिनेटली जो भी लीग के हक में बेहतर होगा वो फैसला होगा। और आपने ड्राफ्ट की बात की तो देखिए इट्स नॉट अबाउट कि आप दुनिया के किस हिस्से में करा रहे हैं, इट्स अबाउट क्रिकेट और पाकिस्तान लव्स क्रिकेट। आप दुबई में कराएं, इंग्लैंड में कराएं, अमेरिका में कराएं, पाकिस्तान में कराएं, आपने देखा कि पिछले कुछ ड्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान में हुए हैं, बड़े सुपर हिट हुए हैं। तो मैं समझता हूँ मतलब इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान से बाहर ड्राफ्ट लेके जाने के हक में नहीं है। नहीं, मैं एक चीज के हक में हूँ कि आपको याद होगा कि जब रमीज राजा साहब हमारे चेयरमैन बने थे तो सलमान नसीर जो है, जो आपको पता है लव है हमारा, वो जब उनको टेक्निकल कमेटी का हेड बनाया था तो लीग ने कमाल कर दिखाया था। तो हमारी फ्रेंचाइज की पिछले 4-5 सालों से एक ख्वाहिश थी कि किसी तरह सलमान नसीर जो है वो PSL को हेड करे। तो मैं समझता हूँ कि जब सलमान नसीर PSL में आ गए हैं तो फिर जब हम है तो क्या काम है। तो मैं समझता हूँ कि सब कुछ बेहतरी के लिए करेंगे और जो भी लीग के लिए बेहतर होगा वो करेंगे। और ये भी मैं आपको प्रेडिक्ट करता चला कि आने वाला सीजन आप देखेंगे कि पिछले सारे सीजन से बेहतर होगा, पीछे गुज़िश्ता बरस से बेहतर होगा। अच्छा कादिर ख्वाजा साहब, ये चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के हवाले से क्या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? सुनने में आ रहा है कि शायद कल इसका ऐलान हो सकता है शेड्यूल का। देखिए अभी तक तो बिल्कुल खामोशी है हाफिज साहब और बिल्कुल डेडलॉक बरकरार है। इस हवाले से मैंने खबर भी ब्रेक की थी कि वफाकी हुकूमत जो है हमारी वो ये चाहती है और वो उसने ये बाकायदा तौर पर हदायत दी है, जो ज़राए हमें बताते हैं कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ने भी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब को ये हदायत दी थी बाकायदा तौर पर कि आप जो है वो तहरीरी तौर पर जो आपका मौक़िफ़ है आप उस पर डटे रहें और आप इस मरतबा जो है वो बैक ऑफ ना करें और आपका जो तहरीरी मौक़िफ़ का डिमांड है उस पर आप लोग कायम रहें। आप तहरीरी जो चीज़ है कि इंडिया लिख के दे, हमें गारंटी दे कि 3 साल के लिए वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगी इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं ट्रैवल करती खेलने के लिए। उनकी गवर्नमेंट की तरफ से जो उनके वजारत खारजा हैं उनके तर्जुमान जो हैं उनकी तरफ से तो एक बयान सामने आया कि ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हमें कहा ये हमें कोर्ट ना कीजिएगा। तो इसलिए अब उनके बयानात में भी तजाद है। अभी जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल चिल होकर बैठा है और बिल्कुल आराम से उस चीज़ का वेट कर रहा है कि आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड और ICC जो है वो इस हवाले से क्या फैसला करता है। ब्रॉडकास्टर्स ने देखिए ब्रॉडकास्टर्स को दिन ब दिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं आप सब उनको नुकसान होता जा रहा है और ब्रॉडकास्टर्स ने अपनी मीटिंग में भी ये बारहा मरतबा कहा है कि आप लोग जल्द अज जल्द शेड्यूल अनाउंस करें ताकि हम अपने कमर्शियल जो राइट्स हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको सेल आउट करें। तो इस हवाले से ICC पर प्रेशर है, जय शाह पर प्रेशर है, BCCI पर प्रेशर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी डिमांड्स दे दी हुई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स की डिमांड काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल भी हैं और एक्सेप्ट कर चुके भी हैं। जो इंडियन मीडिया ने दावा भी किया, हालांकि इंडियन मीडिया जो है वो काफ़ी देर से ये चला रहा था कि जी हम पाकिस्तान की शर्तें कि पाकिस्तान को लिख कर नहीं देंगे, तहरीरी तौर पर नहीं देंगे। उसके बाद जो है वो अचानक से एकदम यू टर्न लिया इंडियन मीडिया ने और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की डिमांड हमने मान ली है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। अब चूंकि ब्रॉडकास्टर्स जो है वो भी पीछे लगे हैं ICC के। जय शाह जो है अब ये प्रमोशन वीडियो आई है जिसपे पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। जिन्होंने जो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स हैं जिनके पास ये राइट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा प्रमोशन वीडियो में एंड पर। जो उसमें हालांकि शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह की एंट्री जरूर दी है लेकिन उसके बावजूद जो एंड पे होस्टिंग टीम है उससे पहले जो प्रमोशन वीडियो जारी की
उसमें बाकायदा तौर पर जो आईसीसी ने भी ट्रॉफी टूर की वीडियो जारी की उसमें भी पाकिस्तान का जिक्र था। अब चूंकि हालात ऐसे हैं कि अब जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल आराम से बैठा है और इंतजार कर रहा है कि आईसीसी की तरफ से क्या जवाब आता है। पाकिस्तान ने अपना इस मरतबा फिर दो टोक मौकफ पेश किया, इनकार कर दिया कि वो चैंपियंस ट्रॉफी तब होगी जब आप पाकिस्तान आईसीसी और जब आईसीसी और ये सब एक सफ़े पर आ जाएंगे। तौसीफ साहब, आपको लगता है वाकई ये मुश्किल है? ये इंडिया के साथ साथ अगर उनका एक मौक़िफ़ है इस बारे में, तो ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, ये जो दीगर ममालिक हैं क्रिकेट खेलने वाले, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? कल कल को ये किसी के साथ भी हो सकता है ना, कोई एक मुल्क खड़ा होकर कहे जी कि हम आपके पास नहीं आना चाहते, हम नहीं खेलना चाहते हैं, तो बैन अवी मुकाबलों में तो तातुल नहीं आना चाहिए, उसके मामला तो किसी भी तौर रुकने नहीं चाहिए। मुझे हैरत है वैसे इस बात की, और जाहिर है हैरत करनी भी पड़ेगी, इसलिए कि जो ये करवा रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैसों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अब तो उनके चीफ भी आन के बैठ गए हैं। तो मुझे हैरत एक और चीज़ पे होती है कि एशियन टीम्स भी जो है ना वो डामाडोल रहती हैं, और वो भी खुल के सामने नहीं आती। कहीं से उनको फेंका जाता है कुछ डॉलरों में तो वो उधर भाग जाती हैं। तो ये यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है। तो आई थिंक मेरा ख्याल इस वक्त इंडिया फंसा हुआ है, काफ़ी चीज़ों में फंसा हुआ है, और मुझे फील ऐसा हो रहा है कि हमारा जो है वो दुबई में ही शायद हम लोग जाके खेलेंगे। हम दुबई में ही जाकर खेलें। काफ़ी चीज़ों में फंसे हुए हैं आतिफ राना साहब। जैसे अभी तौसीफ साहब ने कहा कि इंडिया को आईपीएल ने खासी मुश्किलात उनकी बढ़ाई हैं। आप चूँकि 10वां बरस होने वाला है अब, जबकि आप 10वां सीज़न खेलेंगे, आपको लगता है वाकई ऐसा है और ये पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आमदन का एक नया ज़रिया बना है और ये लोगों के लिए मुश्किल है इस वजह से? बिल्कुल हाफिज इमरान साहब, बिल्कुल 100% आप ठीक बात कह रहे हैं। देखिए, जो पीएसएल ने पाकिस्तान को जो क्रेडिबिलिटी दी है और पाकिस्तान को जो इंटरनेशनली जो फेस दिया है, एक सॉफ्ट इमेज दिया है, मेरा नहीं ख्याल के पहले कभी हिस्ट्री में इस तरह का इमेज हुआ है। और डेफिनेटली हमारे हमसाये मुल्क के जो भी हमारे बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं, पीएसएल ने उसको एक डेंट तो जरूर लगाया। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जिस तरह कादिर ख्वाजा साहब बात कर रहे थे कि सलमान नसीर जो है वो इस वक्त बिजी है चैंपियंस ट्रॉफी में और बाकी चीजों में, बट आपको शायद ये नहीं है पता कि वो हर वक्त हमारे साथ इन टच है। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि पहली दफा कोई ऐसा हेड पीएसएल का आया जो कि फ्रेंचाइज को साथ लेके चल रहा है और हर चीज में उनकी मुशावरत करवा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान। आतिफ साहब, आपके साथ कुछ ज्यादा राब्ते में रहते हैं सलमान साहब? नहीं, फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ रहते हैं, मेरे से तो कभी कभी होता है। वो समीन के साथ, नदीम भाई के साथ, अली नकवी के साथ, अली तरीन के साथ और जावेद भाई के साथ, वो उनके साथ ज्यादा राब्ते में रहते हैं। अच्छा, तो दूसरा, आप इस मरतबा आपका ख्याल है कि ज्यादा बेहतर अंदाज में हो सकती है ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला है, इसके साथ साथ एक मामला फ़खर जमान का भी है। आप चूँकि 10 बरस से फ़खर को देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ वक्तों में उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी कामयाबियाँ हासिल की हैं, ये क्या मामला है फ़खर का? फ़खर क्या वाकई बहुत सख्त इंसान है, बहुत मुश्किल इंसान है? देखिए, फखर जो है वो फखरे पाकिस्तान से पहले फखरे कलंदर्स बने थे और आपको शायद याद होगा कि वो उन्होंने सेकंड सीजन में हमें ज्वाइन किया था हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से, और उनको भी हमने उनकी डेवलपमेंट में और ग्रूमिंग में जो भी कलंदर्स अपना रोल प्ले कर सकता था वो किया था। सो फखर एक बहुत बड़े बैट्समैन है, बड़े जबरदस्त इंसान भी है। इंसान पे अच्छा बुरा वक्त आता है। मेरा ख्याल है जो मैंने सुनने में आया, मेरी उनसे बात नहीं हुई कि फिटनेस की कोई मिसाइल शायद जो मुझे अखबारों से पता लगा, तो उससे मेरा नहीं समझता कि फखर जैसी क्लास जो है वो आपको किसी और जगह पे नजर आती है। तो इंशाल्लाह वो कहते हैं ना कि क्लास इज परमानेंट है, सो परमानेंट है सर, डोंट वरी। फखरे कलंदर है, फखरे पाकिस्तान बने तो दोबारा बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आतिफ साहब। कादिर ख्वाजा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया हमारे साथ। तौसीफ अहमद साहब, साउथ अफ्रीका की सीरीज़, अभी आपने अंडर 19 की बात की, इमर्जिंग एशिया कप की भी साथ ही साथ बात कर रहे हैं। ये जो सीरीज़ है, क्या ये वाक़तन रिजवान के लिए एक इम्तहान होगा, और ये क्यों हो रहा है पाकिस्तान के साथ कि हम वर्ल्ड कप से पहले T20 का हो, 50 ओवर्स का हो, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हो, हम अचानक से अपना कप्तान बदल देते हैं? देखिए, हमें एकदम ये तो हमारी प्रॉब्लम थी और बहुत इतनी एक्सट्रीम पे थी। मेरा ख्याल बोर्ड ने आन के जो है किया है जैसे भी, क्योंकि आपके पास असल चीज़ ये थी कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे और वो ये प्लेयर भी समझते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब बात ये है कि
ठीक है, जो भी है, लड़के भी वेट कर रहे होंगे। मैं आपको ये इनसाइड बता रहा हूँ, लड़के भी वेट कर रहे होंगे, थोड़ा सा हमारा ढीला पड़े तो हम फिर उसी तरह थोड़ा बहुत करें, मगर ये मुल्क के लिए नुकसानदेह। देखिए अभी नकवी साहब आए ना, ये सब सॉल्व करके यहाँ जाए, किसी की जागीरदारी यहाँ पे नहीं चलेगी। इतनी पब्लिक में चीज़ें आ गई हैं कि अभी मतलब कहीं छुपने का टाइम ही नहीं है। साउथ अफ्रीका की आपने बात की, यंगस्टर को दिया, अच्छी बात है, मगर लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपने अभी रिजवान की बात की, एक और बंदा ऐसा है जिसको तैयार किया जाता है उमर अकमल की तरह, कि वो है उस्मान खान। अच्छा, उनको दुबई से बुलाया जाता है, उनको बहुत श्योर किया जाता है कि भाई तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम फिक्र नहीं करो। तो अब भी मुझे दूसरा विकेट कीपर वही नज़र आ रहा है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये उसको जो है चैंपियंस ट्रॉफी में अपने साथ रखेंगे। अभी तक तो मुझे यही लग रहा है। तो किसी ने वादे किए हुए, जिसने भी वादे किए हुए हैं वो इस तरह तो नहीं जा सकता, उसने उस कंट्री को छोड़ के अपना सारा क्या ये अच्छा फैसला था या दुरुस्त फैसला था आपके ख्याल में उस्मान खान वाला, कि आप उसको मतलब सिर्फ PSL की वजह से आप हर तरह की क्रिकेट खिलाना शुरू कर दें? देखिए भाई, इज़ ए गुड प्लेयर। देखिए उस लेवल में तो बहुत ही अच्छा है वो, लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ कि है, मगर आप उसको जिस तरह दूसरों को सही जगह पे इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको आप इस्तेमाल करें। जब आपने ले ही लिया है, आपने वादे कर लिए हैं बहुत कुछ, और बेचारे का वहाँ से सारा कुछ 3 डब्बे उठ गए हैं मेरे हिसाब से, तो सीधी बात है अब आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन उसको आप दें अपना थोड़ा सा फेवर नहीं कहूँगा, उसको सही मौका दें, दुरुस्त मौका दें, अच्छी जगह पर इस्तेमाल करें, दुरुस्त मौका दें। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, बहसियत कप्तान, ये तो आपने सेकंड विकेट कीपर की बात कर ली है ना, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान और दरमियान में सलमान अली आगा भी अब इसी में हैं। आपको लगता है वाक़तन शाहीन अफरीदी टेस्ट टीम में नहीं है, वो वाइट बॉल में चले गए हैं, तो आपको लगता है कि ये जो वर्कलोड मैनेजमेंट है, ये वाली हिकमत अमली नज़र आती है, या फिर फिटनेस के मसाइल हैं वर्कलोड से ज़्यादा? देखिए, एक तो जो जैसे शाहीन पे गुजरा ना वक्त, वो हमने सब ने देखा कि पाकिस्तान टीम की फास्ट बॉलिंग का बहुत बुरा हाल था। लेकिन हम यही बात कर रहे थे कि जिस तरह अभी हो रहा है कि आप रेस्ट दें, मगर चूंकि वो विकेट्स ले रहा था दैट टाइम, उस वक्त आपने कहा यार हमारे से तो आउट ही कोई नहीं हो रहा, आपने खिलाते गए, बेचारे की नी का प्रॉब्लम आ गया। और जब किसी फास्ट बॉलर की नी का प्रॉब्लम आता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो उस लिहाज से अभी आप देख लें, हसनैन की भी प्रॉब्लम मुझे तो नज़र आ रही है, काफ़ी कुछ नज़र आ रही है चीज़ें। तो मतलब इस वर्कलोड जो है उसको कम करें, और आके मैं समझता हूँ कि वो उसको पता है कि किस तरह करना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो वो उसको लेके चलना चाहिए। और सारे मामलात अब जाहिर है। तौसीफ साहब, आपको तो अच्छा नहीं लगा होगा ना जब टेस्ट टीम का ऐलान हुआ और एक ऑफ स्पिनर जिसने आउट किए वो टीम का हिस्सा नहीं था? बहसियत ऑफ स्पिनर तो आपको अच्छा नहीं लगा होगा? ये बहुत ज़्यादती है, कितने अल्फाज इस्तेमाल करूँ, ज़्यादती इसलिए कि ठीक है आप कुछ भी कह लें कि जी वहाँ इतने स्पिनर नहीं। पहले तो आपने ये कह दिया कि देखिए जिसको आप लेके गए ना उसने भी परफॉर्मेंस दी है। हाँ। उसके आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू फिटनेस, किसके लिए? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और इसको जी हाँ, और इसको कहा है कि ये तो फिट है, तो फिर इसको पहले जो लोग कह चुके अनफिट उन्होंने आन के दिखा दिया, उड़ा के रख दिया। अब साजिद के लिए ये नहीं करना चाहिए, माजी में भी हो चुका है। अभी हम अंडर 19 में गए थे, 16 लड़के अनाउंस होने थे। हाँ। लेकिन कहीं बात चली और जो कुछ भी हुई तो हमें एक लड़का बढ़ाना पड़ा, आप ले जाते उसको यार, ऐसी कौन सी बात है यार, ये तो ज्यादती है और बहुत ज़्यादा। एक आदमी ने 19 आउट किए हुए और सारा कुछ किया, बल्ले से वहाँ आपको जरूरत नहीं है। ये तो सकलैन साहब के टाइम से शुरू हो गया था अदाब गिरना उनके ऊपर, तो लेकिन मेरे ख्याल से तो ये बहुत ज्यादती है उस बच्चे, बहुत ज्यादती हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब, आपने साजिद खान की सिलेक्शन के हवाले से जिस तरह से उनको मुंतखब नहीं किया गया, नौमान को जब आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसको दिया तो लिखा कि सब्जेक्ट टू फिटनेस, लेकिन साजिद के साथ ये नहीं था। पाकिस्तान क्रिकेट के ये मामलात हैं और ये चलते रहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में कल तक का इंतजार है, कल क्या होता है, कुछ होता है या नहीं होता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान जोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मिलते हैं अल्लाह ने के बाद।